हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम अक्सर देखते हैं कि हमें हमेशा हमारा जो घर है या हमारे घर का एक एक कोना है, हम चाहते हैं कि वो एकदम ऑर्गेनाइज वे में रहे। तो उसके लिए हमें हमारे घर को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए बहुत सी ऐसे रूल्स फॉलो करने होंगे, जिससे कि हमारे घर में जो भी सामान रखा हो वो हमें बिल्कुल एक बार देखते ही मिल जाए। और कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है वो ज़रूरत पड़ने पर हमें नहीं मिलती है। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर कर रही हूँ कि जिससे हम हमारे घर को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो पहला टिप मेरा ये है कि जितने भी हमारे ये ड्रॉर्स होती है या कैबिनेट्स होते हैं, उन्हीं सभी को हमें खाली करना होगा और इनके एक एक कोने में हमें यह सामान देखना होगा कि कौन सा सामान हमारे लिए यूज़फुल है और जो सामान हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उन्हें हमें हटाना है। तभी हमारा जो एक एक कोना है घर का या हमारे जो ड्रॉर्स है वो अच्छे से उन्हें हम अरेंज कर सकेंगे। और इनको अरेंज करने के लिए आप जो प्लास्टिक की जो बॉक्सेस होते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने ये सेक्शन वाइज कुछ ऐसे बॉक्सेस लिए हैं और इनमें अलग अलग से ये कैबिनेट से बने हुए हैं छोटे छोटे से। तो इनको मैंने अच्छी तरीके से इनमें सारा सामान अरेंज कर लिया है। जैसे कि ये ड्रेसिंग एरिया की ड्रॉर्स हैं, इनमें जो भी हमारा जो डेली का सामान होता है यूज़ में आने वाला, तो उन्हीं सामान को मैंने एकदम अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। जैसे कि रबर बैंड है या सेफ्टी पिन है या हेयर क्लिप्स है या क्लचर है, तो इन्हीं सभी को मैंने एकदम अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है कि जैसे ही हम ड्रॉर्स को अगर खोलेंगे तो हमें एक बार देखते ही हमारा सारा सामान आसानी से मिल जाएगा। और जितने भी ड्रॉर्स हैं उन्हें हमें अच्छे से अरेंज करने के लिए बिल्कुल अच्छे से आप उन्हें साफ़ कर लीजिए और उनमें से डस्ट वगैरह हटा देंगे और आप उन पर पेपर या फिर आप उन पर लाइनिंग भी बिछा सकते हैं। और इस तरह की ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप ये प्लास्टिक के बॉक्सेस छोटे या बड़े ले सकते हैं। इन्हें आप आपकी जो ड्रॉर है उसमें कुछ इस तरीके से सेट कर लें और उसके बाद में आपका जो भी सामान है, ड्रेसिंग एरिया का जो भी सामान होता है छोटा बड़ा, तो जो छोटा है तो उन्हें आप छोटे बॉक्सेस में रख सकते हैं। और इस तरह से मैंने ये वाला जो एक बॉक्स है इसमें सारी ये बिंदी है और ये कुछ जो कॉस्मेटिक आइटम होता है तो वो मैंने इसमें से सेट कर दिया है। आप भी आपके ड्रॉर्स में अगर इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्सेस अरेंज करके अगर उनमें आप सामान रखेंगे तो इजीली आपको सारा सामान अच्छे से अवेलेबल होगा और हमें एक बार देखते ही सारा सामान मिल जाएगा। और इसमें जो भी सामान हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उन्हें हमें डिक्लटर करना ही होगा। अक्सर होता है कि कुछ सामान हम सोचते हैं कि वो हमारे कभी ना कभी काम आएगा, लेकिन रखे रखे सालों ही निकल जाते हैं। तो मैंने इस बार जो भी मतलब वेस्ट सामान था उसे डीक्लटर कर दिया है और जो सामान मेरे लिए यूज़फुल था उसी को मैंने अच्छे से अरेंज किया है। और इसके साथ जितनी भी हमारी पुरानी जो नेल पॉलिशेज़ होती हैं उन्हीं को भी मैंने चेक करके अच्छे से अरेंज कर लिया है और जो पुरानी और ख़राब नेल पॉलिश थी उन्हें बिल्कुल हटा दिया है। और जितने भी हमारे छोटे छोटे से ये ऑर्गेनाइज़र बॉक्सेस होते हैं इन्हें भी हमें टाइमली चेक करना चाहिए और इनमें जो वेस्ट सामान होता है उन्हें हमें हटा देना चाहिए। और इसी के साथ एक छोटा सा डीआईवाई मैं आपको बता रही हूँ। जो भी हमारी ऐसी सेफ्टी पिन्स होती है वो अक्सर पुरानी हो जाती है, तो अगर आप उन्हें वापस से रीयूज़ करना चाहते हैं तो उन पर किसी नेल पॉलिश से मार्क कर सकते हैं या कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, तो जिससे कि हम इन्हें वापस से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरी जितनी भी ये पुरानी पिन्स होती है इन्हें मैं वापस से रीयूज़ कर सकती हूँ और इन पर आप चाहे तो कोई पेंटिंग भी बना सकते हैं। और इन्हें सुखाकर हम इन्हें हमारे कपड़े वगैरह पे लगाते हैं तो इन्हें हम लगा सकते हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे जितने भी हमारे जो चीज़ें होती है, नेल पॉलिश है या पिन से सेफ्टी पिन होती है, डेली में जो भी चीज़ें हमारे काम आती है, तो उन्हें सारी जो ड्रॉर्स है छोटी बड़ी उन्हें हमें सभी को अच्छे से एकदम अरेंज करके रखना चाहिए कि जब भी हमें चाहिए तो हमें हमें टाइम से हमें सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मिल जाए। कई बार हम बेकरी से इस टाइप के कुछ बिस्किट के पैकेट्स ख़रीदते हैं तो उनमें ये इस टाइप से ये ऑर्गेनाइज़र्स बने हुए आते हैं। इनमें अंदर से ये सेक्शंस होते हैं, तो इन्हीं पे को भी मैंने अच्छे से रीयूज़ कर लिया है। इसमें मैंने रबर बैंड वगैरह अलग अलग सेक्शंस में रख दिए हैं
और ये भी एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र है, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 2 यह है कि जो भी हमारे घर में ड्रॉर्स या जो कैबिनेट्स ऐसे सेक्शंस बने होते हैं, उन्हें आप मंथ में एक बार ज़रूर क्लीन करें, और क्लीन करने के बाद में आप उनमें लाइनिंग या फिर पेपर भी बिछा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ये ब्लिंकिट के जो ये पेपर होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं, तो मैंने इन्हीं को अच्छे से साइज़ से कट कर लिया है ड्रॉर्स के साइज़ का, और इन्हें ही मैंने इसमें अच्छे से बिछाया है। आप चाहे तो इसमें कोई पेपर है या लाइनिंग है वो भी आप इसमें अच्छे से बिछा सकते हैं। मैं अक्सर जो ये जितनी भी ड्रॉर्स होती हैं उन्हीं में इसी टाइप के ये पेपर होते हैं, उन्हें जल्दी से हम हटा भी देते हैं, और बाद में ये वाले जो बैग्स होते हैं ये हमारे काफ़ी ज़्यादा काम में भी आ जाते हैं। और उसके बाद जो भी हमारा सामान है उसे एक बार हम फिर अच्छे से सेट करेंगे, तो जो देखेंगे जो सामान हमारे बिल्कुल काम का नहीं है उसे हम हटा देंगे, और जो सारा सामान हमारे लिए यूज़फुल है उन्हें हम एक बार अच्छे से वापस से सेट करेंगे, तो हमारा सारा सामान भी अच्छे से अरेंज हो जाएगा, और जो वेस्ट सामान था वो हट भी जाएगा, और हमारे जितने भी ऑर्गेनाइज़र ड्रॉर्स है वो हमारे एकदम अच्छे से वापस से हम उन्हें सेट भी कर सकेंगे। कई बार ड्रॉर्स में कुछ सामान ऐसा होता है कि जो हमारे शायद बहुत ही कम काम आता है, तो उस सामान को मैंने इस टाइप से एक ये ड्रॉर्स बनाई है। जो एक्स्ट्रा सामान होता है या वायर्स है जो हमारे लिए कभी कभी यूज़ होता है, तो मैंने एक ड्रॉर बनाई है उसमें, मतलब इसी तरह का ये पूरा सामान मैंने अरेंज किया है, और जो पुराने बॉक्सेस है या फिर कार्डबोर्ड के जो छोटे बॉक्सेस हैं उन्हीं को मैंने इसमें अरेंज किया है पहले, और सारा सामान इसमें रख दिया है। तो मतलब जब भी हमें कोई ऐसा सामान चाहिए तो बिल्कुल एकदम अच्छे से सामान हमें मिल जाएगा देखते ही। और इसी तरीके से आप अलग अलग ड्रॉर्स में सेक्शन बना सकते हैं कि जो डेली काम आने वाला जो सामान है वो एक ड्रॉर में रखें, और जो कभी कभी काम में आने वाला सामान है वो दूसरे ड्रॉर में रखें। और मेरा जो थर्ड टिप है वह शूज़ रैक जो होता है उसके लिए है, कि जब भी हमारा जो शूज़ रैक होता है उसे हमें वीकली क्लीन ज़रूर करना चाहिए, कि वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा डस्ट वगैरह हो जाती है, और एक साथ जब हम शूज़ और सॉक्स वगैरह को जब हम साथ साथ में रखते हैं तो एक स्मेल सी इसमें आने लगती है, तो इसकी भी प्रॉपर क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये जितने भी शूज़ स्लीपर है मैंने इन्हीं सभी को मैंने एकदम से अच्छे से निकाल दिया है, और उसके बाद मैंने इस पे से डस्ट वगैरह हटा के और इसे एकदम अच्छे से वाइप किया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पेपर इसमें अच्छे से बिछा दिया है। मैंने यहाँ पे इस पे पेपर ही बिछाया है कि वीकली जब हम इन्हें हटाएंगे तो पेपर को बिल्कुल हम हटा सकते हैं, और दूसरे पेपर है या फिर लाइनिंग है उन्हें हम अच्छे से इसमें सेट कर सकते हैं। और उसके बाद में जितने भी शूज़ हैं उन पर उनको मैंने एक बार थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से उन्हें डस्ट वगैरह हटा के वापस से इन्हें अच्छे से सेट कर दिया है। तो जितने भी हमारे शूज़ और स्लीपर्स होते हैं उन्हें हमें वीकली क्लीन ज़रूर करने चाहिए, और अगर हमारे शूज़ ज़्यादा गंदे हो गए हैं तो आप इन्हें वॉश करके ही आपके शूज़ रैक में रखें, जिससे ही हमारे ये सॉक्स और शूज़ है एकदम अच्छे से बने रहेंगे। नहीं तो गंदे शूज़ से सारे जो शूज़ रैक में जो शूज़ रखे हैं उनमें स्मेल हो जाती है, तो हमें इनका भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है। और इसके साथ ही मैंने शूज़ रैक में एक ही बॉक्स तैयार किया है, जिसमें कि जितने भी हमारे शूज़ क्लीनर पॉलिश है वो सब इसमें मैं सेट कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे हिलियोस के पावर शाइनर ये जो ब्रशेज़ है ये मैंने रखी है, ये 3 शेड की है, तो एक साथ ही इसमें अटैच्ड है। तो ये कि बहुत ही अच्छा शाइनर है शूज़ के लिए, और जो ये सेकंड प्रोडक्ट है ये हिलियोस का ही है, और इसमें जो हमारे शूज़ जैसे जो बिल्कुल गंदे हो जाते हैं और उन्हें हमें जल्दी से साफ़ करना हो तो इसका हमें इस पर स्प्रे करना होगा, और उन्हें उसके बाद हमें इन्हें वाइप से क्लीन कर देंगे तो हमारे शूज़ बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और उसके साथ ही ऐसे कुछ स्प्रे भी मैंने इसमें रखे हैं कि शूज़ को जब हम रखते हैं तो इसमें अच्छे से शूज़ में अब आप ये 1-2 स्प्रे अगर ऐसा लगा देंगे तो हमारे शूज़ में से जो गंदी स्मेल है वो नहीं आती है। और साथ ही ऐसे कुछ टूल्स है वो भी मैंने इसमें साथ में रखे हैं कि जो हमारे शूज़ रैक में होने चाहिए, और इसके साथ ही शूज़ की एक्स्ट्रा डोरी है वो भी मैंने इसमें रख दी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ही मैंने एक एयर फ्रेशनर का एक पैकेट भी इसमें रख दिया है कि अच्छी सी एक फ्रेगरेंस हमारे शूज़ रैक में बनी रहे और गंदी स्मेल आने से ये बचा रहेगा। तो इसी तरीके से आप आपकी शूज़ रैक को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने कि DIY रनर बिछा दिया है, और कुछ ही बॉटल्स की DIY जो होते हैं उन्हें भी मैंने अच्छे से इसमें सेट कर दिया है। और हमारे शूज़ रैक में हमेशा मतलब ये यूज़ एंड थ्रो वाली जो स्लीपर्स होती हैं उन्हें हमें ज़रूर रखना चाहिए जब भी हम ट्रैवल वगैरह पर जाते हैं। तो इस तरह की अगर ये हमारी जो
शूज़ या जो स्लीपर हैं उन्हें हम रखेंगे तो हमारा काम बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। और टिप नंबर 3 है, वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप है। अक्सर हमारे घर में, किचन में इस तरह के जो ये प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं वो निकलते रहते हैं, तो उनसे भी हम रीयूज़ करके बहुत ही अच्छे अच्छे से ऑर्गेनाइज़र हमारे घर के लिए बना सकते हैं। और ये इस पे कुछ पेपर्स लगे हुए हैं और जो काफ़ी हटाने के बाद भी निकले नहीं थे, तो इन्हीं को मुझे बिल्कुल हाइड करना है। तो इसके लिए मैंने जो साड़ी की जो लेसेस होती है तो उन्हीं का मैंने रीयूज़ किया है। और मतलब ग्लू गन से मैं इन्हें जो बॉक्स के चारों तरफ जहाँ जहाँ पे ये पेपर लगा हुआ है तो वहाँ पे मुझे ये लेस लगानी है, जिससे कि ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। और इसी तरह के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं या बॉक्सेस होते हैं उनसे हम मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें कोई ऑर्गेनाइज़र बनाना है तो हम बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो रेड कलर की लेस है तो मैंने इसको चारों तरफ से इसकी साइज़ का एकदम कट कर लिया है। और जब भी हमें कोई ऑर्गेनाइज़र बनाना होता है तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है ग्लू गन। ग्लू गन से जब हम ऑर्गेनाइज़र बनाने बैठते हैं तो बिल्कुल मिनटों में ही ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाते हैं। और मैंने यहाँ पे ये जो लेस है ग्लू गन की हेल्प से बहुत ही जल्दी से इस पे स्टिक कर ली है। और ये बिल्कुल एकदम बहुत ही ये ज़ीरो कॉस्ट में हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। लेकिन मुझे इसे और भी थोड़ा ज़्यादा डेकोरेट करना है। और उसके साथ ही जो ये बड़ा वाला बॉक्स था इसे भी मैंने ये जो लेस थी इस पे ये लगा लिया है। और ये हमारे मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र तैयार है। आप चाहे तो इनमें बैंगल्स भी रख सकते हैं, या फिर आप इसमें पूजा का कोई सामान रख सकते हैं, या फिर आप इसमें आपकी जो ज्वेलरी वगैरह है, या फिर आप जो मेकअप की ब्रशेज़ है वो भी आप इसमें रख सकते हैं। और जो ये छोटा वाला बॉक्स है इसके ऊपर की साइड मैंने गरम नाइफ से बिल्कुल अच्छे से इस पे इस तरह से कट लगा लिया है। और इसे मैं एक छोटा सा पिगी बैंक बना रही हूँ कि जब भी हम डेली की जो हमारी पूजा करते हैं तो हम उसमें कुछ ऐसे कॉइन्स डेली इकट्ठा करते हैं। तो ये एक बहुत ही ईजी सा एक हमारे लिए पिगी बैंक बन के रेडी हो जाएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे मैंने इसको और अच्छा डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ये गोटा पत्ती का एक फ्लावर लगाया है। और इसके नीचे की साइड भी मेरे पास में एक रेड कलर की बची हुई छोटी छोटी लेसेस थी, तो उन्हीं को मैंने इस पे लगा के इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना लिया है। जो बॉक्स एकदम बिल्कुल बेकार सा था जिसे मैं बिल्कुल हटाने वाली थी, तो उसी का रीयूज़ करके मैंने बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। और ऐसी चीज़ें बनाने से हमारे काफ़ी सारे पैसे भी बच जाते हैं। और इस तरह के जो ये डीआईवाई होते हैं ये हमें मार्केट में भी नहीं मिलते हैं, तो हम हमारी क्रिएटिविटी से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे घर के लिए बना सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा फोर्थ टिप है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप आपके घर को हमेशा क्लीन रखना चाहते हैं तो उन क्लीनिंग की चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, जैसे कि हमारा सिंक एरिया है या फिर हमारा जो वॉशरूम एरिया है उसे भी हमें डेली बेसिस पे ही क्लीन करना चाहिए। अगर हम उन्हें डेली बेसिस पे क्लीन नहीं करते हैं तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा गंदे और मैसी से लगने लगते हैं, इसलिए हमारी डेली की क्लीनिंग के साथ साथ में इन क्लीनिंग पर भी हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इनकी भी हमें डेली बेसिस पे ही इन पे हमें थोड़ा थोड़ा करके अगर इन्हें वाइप करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये क्लीन बने रहेंगे। और डेली भी अगर हम इन्हें 2 या 3 मिनट अगर इन्हें देंगे तो हमारा जो सिंक एरिया है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ रहेगा। और ये हैबिट हमें डेली ही फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि हमारा सिंक एरिया एकदम नीट और क्लीन बना रहेगा। सिंक एरिया के साथ में जो हमारा किचन का जो सिंक होता है उसे भी हमें मतलब जब भी हम बर्तन वॉश करते हैं तो उसके बाद हमें डेली अच्छे से इस पे मतलब 1 से 2 मिनट के साथ ही डिटर्जेंट लगा के इसे हमें कुछ टाइम तक रखना होता है। और उसके बाद आप इसे अच्छे से स्क्रब करके अगर पानी से भी वॉश करेंगे तो आपका जो ये सिंक एरिया है किचन का वो भी बहुत नीट और क्लीन बना रहेगा। और इसे आप ट्राई करें कि हमेशा इसे ड्राई ही रखें। ड्राई जब आप इसे रखते हैं सिंक जब भी हम ड्राई रखते हैं तो इसकी जो शाइन होती है वो इस एज इट इज़ बनी रहती है। और मतलब जो हमारा सिंक है उसे भी हमें डेली बेसिस पे 3 से 4 बार जब भी हम बर्तन क्लीन करते हैं तो उसके बाद हमें अच्छे से इसे साफ़ करना चाहिए। और हम हाउसवाइफ़ की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बर्तन को कब तक साफ़ करें और कितनी बार साफ़ करें। तो आप एक बार मतलब पूरे दिन में 2 या 3 बार तो बर्तन साफ़ ज़रूर ही होते हैं। तो इसके साथ ही जब भी हम साफ़ करते हैं बर्तन तो हमारा सिंक एरिया है किचन का और जो काउंटर टॉप होता है तो उसे भी आप बिल्कुल अच्छे से वाइप करके रखें। खाना बनाने के तुरंत बाद ही अगर हम काउंटर टॉप को अच्छे से नीट और क्लीन कर देंगे तो हमारा काफ़ी सारा समय बच जाता है। और नेक्स्ट टाइम जब हम किचन में आते हैं तो हमारा किचन एकदम
मैसी नहीं होता है और हमारा जो भी हम खाना बनाने के लिए तैयारी करते हैं तो वो खाना जल्दी से बन जाता है। तो इसीलिए किचन को साफ़ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टिप नंबर 5 जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे घर को। अगर हम हमारे घर को हर कोने से अगर नीट और क्लीन बनाने के साथ साथ अगर उसे अच्छे से डेकोरेट करके रखेंगे तो भी हमारा घर बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहेगा। इसलिए हमें हमारे घर में अच्छे से सारे सामान को अरेंज करने के साथ साथ हमारे घर में छोटे छोटे से जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं उन्हें भी हमें लगाना चाहिए। और ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप प्लांट के साथ अपना डेकोर भी कर सकते हैं। तो प्लांट्स अगर आप घर में लगाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इसके साथ आपके मेन डोर पे ये तोरण है या कुछ ऐसे जो डीआईवाई होते हैं मिनिएचर गार्डन है तो उन्हें भी आप अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो हमारे घर में हमें प्लांट्स को भी ऐड ज़रूर करना चाहिए और इनकी हमें वीकली क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।